नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। वे आज नादौन विधानसभा क्षेत्र की पुतड़ियाल पंचायत के सेरा में जनसमस्याएं सुनने के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान भी सुनिश्चित होता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने की योजना पर काम करने के लिए कहा गया है। इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान देहरा के विधायक कमलेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है और इन्हीं गारंटियों को लेकर देश भर में सुर्खियों में बनी हुई है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी हिमाचल सरकार की चुनावी गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर कहा कि वे गारंटियों को लेकर झूठ बोल रहे हैं और कांग्रेस सरकार ने पहली गारंटी ओपीएस को सबसे पहले बहाल किया, जो केंद्र में बीजेपी सरकार के समय बंद हुई थी। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कर्ज लेकर प्रदेश को चलाया और 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर सत्ता से बाहर गए हैं। राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष अब कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिशें रचने का काम कर रहे हैं, जो कभी सफल नहीं होंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने व्यावसायिक शिक्षकों को एरियर का भुगतान न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 17 कंपनियों के माध्यम से इन अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है, जिसमें से 16 कंपनियों ने अपना एरियर चुका दिया था, लेकिन एक कंपनी को एरियर देने में देरी हुई है। व्यावसायिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज करने के मांग पर रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार की इन शिक्षकों के प्रति सकारात्मक सोच है, लेकिन वित्तीय बाधाएं आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार इस विषय पर सकारात्मक होकर हर संभव प्रयास करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जनता को दी जाने वाली गारंटियों का दौर खत्म होना चाहिए। आज मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं के लिए चुनाव आयोग को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनाव लड़ने के लिए बाध्य होने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों को जो गारंटियां दी थी उन्हें पूरा नहीं कर पाई, जिससे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना झूठ बोलते हैं, जिससे उनके मंत्री व विधायक अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 55 करोड़ रुपए की लागत से पंडोह में बना प्रदेश के पहले रोपवे का उद्घाटन भी आपसी लड़ाई के कारण लटका हुआ है। पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए इस माह राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का आयोजन करेगा। विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चक्रवर्ती ने बताया कि 7 नवंबर को शिमला में आयोजित होने वाले शिविरों में विभिन्न डिजिटल तरीकों के बारे में पेंशन भोगियों का मार्गदर्शन किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों माल रोड, संजौली, कसुम्पटी व टूटू में ये शिविर लगाए जाएंगे। इस दौरान पेंशन भोगियों को फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के अलावा डीएलसी जनरेशन में होने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्थापित सीटी स्कैन मशीन बीते करीब 3 माह से खराब पड़ी है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीटी स्कैन मशीन के खराब होने के कारण रोगियों को ये सुविधा लेने के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा व पठानकोट जाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार व प्रशासन से जल्द सीटी स्कैन मशीन को ठीक करवाने का आग्रह किया है, ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। गौरतलब है कि चंबा जिला में सीटी स्कैन की ये एकमात्र मशीन है जो मेडिकल कॉलेज चंबा में स्थापित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।